हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का बीएसएससी की तरफ पूछे गए क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और इसका आज पहला पार्ट लेके आया हूं और डेली एक पार्ट लेके आऊँगा। और इसमें न्यूमेरिकल भी है जो कि मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा, उम्मीद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में जो तापमान का मात्रक होता है केल्विन। और बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकोइन ये भी तापमान को ही मापते हैं। और यहाँ पे जो तापमान का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है क्या होता है, वो होता है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड होता है सीजीएस मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि उससे क्या हो सके, स्थायित्व में उसका वृद्धि हो सके, उसका स्थायित्व में वृद्धि हो सके। क्योंकि किसी भी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह बिंदु होता है जहाँ समस्त भार कार्य करता है, इसीलिए वह ऐसा स्थायित्व में वृद्धि हो सके, इसलिए वह आगे की ओर झुका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा चोट लगने से बचता है क्योंकि वह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, जो कि न्यूटन का जो है सेकेंड लॉ। क्योंकि वह नीचे जब करेगा हाथ को, तो वह हाथ जब नीचे करेगा तो उसमें समय में वृद्धि होगा और उसका चोट उसको कम लगेगा, इसलिए वह नीचे कर लेता है बॉल को पकड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा के चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब क्या हो जाएगा, तो दाब कम हो जाएगा। किसके अनुसार, तो वह बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, बर्नौली प्रमेय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्राथमिक रंग हैं, कौन है, तो इसको देखिए फ्रेंड्स, को ऐसे याद रखिएगा, नी, ह, ला। नीला, नी से नीला, ह से हरा और ला से लाल, तो नीला, नीला याद रखिएगा प्राथमिक रंग नीला, यानी कि नीला, हरा, लाल। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 केजी का द्रव्यमान एक पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेकंड हो जाता है, तो त्वरण और बल का मान ज्ञात कीजिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ये होता है। तो 100 ए माइनस वी बाई यू बाई टी। तो देखिए फ्रेंड्स, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे अंतिम वेग यानी कि अंतिम वेग कितना जाए, यानी कि प्रारंभिक वेग तो हो जाएगा वो 0, क्योंकि वह शुरुआत तो 0 से ही करता है कोई चीज़ को फेंकने के लिए, और लास्ट में 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो 50 सेंटीमीटर हो जाता है और कितना देर में, तो वह 25 सेकेंड का वह समय लेता है। तो 50/25 बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका याद यूनिट रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तो हो गया इसका त्वरण हो गया, और फिर इसका कैसे निकलेगा, तो F बराबर होता है ma बल। तो m कितना है 100 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा a 2, यानी कि 100 गुना 2 200 डाइन, यानी कि बल हो जाएगा 200 और त्वरण हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसका आंसर देखते हैं ऊपर में।
तो इसका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 200 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग त्वरण व समय। वेग त्वरण व समय की दूरी की इकाई में संबंध है, कौन सा है? तो वह v बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as वह वेग त्वरण व समय की मध्य दर्शाता है मान। और ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड लॉ। अब v बराबर यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? तो प्रकाश जो है कण व तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री तापमान की 1 kg बर्फ़ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाए तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो वह 0 डिग्री सेल्सियस से भी वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इसमें सर्वाधिक जो अपवर्तित मान होता है वह किसका? नीला का, क्योंकि नीला का उसमें अपवर्तनांक जो है सबसे इसका कम हो जाता है। अपवर्तनांक का मान कम होने के कारण तो इसका अपवर्तनांक का इसका कम होने के कारण इसका सर्वाधिक विचलन होता है। और एक याद रखिएगा, अगर तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। इसी कारण जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है और उसका अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। और बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम और उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से गैसों की दाब, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व और हाइग्रो जल की आर्द्रता। देखिए, हाइड्रो तो जल का घनत्व और हाइग्रो तो जल की आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको ए नंबर यानी कि 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या करना है? केवल इसमें 1000 से भाग दे देना है। 1000 से यानी कि इसी को कहते हैं 10 गुना पावर 3। जब जाके घटेगा तो यही हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है, इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल क्या होगा? तो फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसे टी बराबर क्या होता है? टी होता है 2π√L/g, ये होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं T1/T2 बराबर √, हम g को भी यहाँ छोड़ देते हैं, L1/L2 ले लेते हैं। T1 कितना हो जाएगा? तो T1 3 सेकेंड और T2 इसका हमको मान
निकालना है और बराबर L1, मान लीजिए L1 तो 1 होगा तब ना, बाद में आकर के फिर 9 हुआ होगा, 9 गुना हो गया होगा। तो 3/T2 बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा और 9 का √3, तो इधर गुना हो जाएगा और इधर गुना हो जाएगा, यानी कि T2 बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर टी इसका आंसर हो जाएगा 9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर होगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? क्या होता है? P बराबर 1/f, और f हमेशा यहाँ पे किस में दिया हुआ रहता है? मीटर में दिया हुआ रहता है। तो 1/, फोकस दूरी 2.5, ये मीटर में है तो एक ऊपर जाएगा 0, और मान लीजिए फिर हम इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ 100 से भाग देंगे, यही 100 फिर ऊपर चल जाएगा, यानी कि 100, यहाँ 100 ख़त्म हो जाएगा। तो 25 चौके 100 और 4 हैं 40, तो 40 सेंटीमीटर। और यहाँ फोकस दूरी अगर ये प्लस में है, ये प्लस में है तो यह कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, यह उत्तल लेंस, यानी कि 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं? तो वह किलोवाट घंटा को जो है करते हैं प्रयोग। ऊर्जा की विमा क्या होती है? तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? जैसे हम जानते हैं W बराबर F/S, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो हम यहाँ पे बल का जो होता है, बल का जो विमा होता है mL/T-2, और ये क्या है? गुना S। विस्थापन क्या है? एक प्रकार का दूरी है, यानी कि दूरी का क्या आता है विमा? तो लंबाई, यानी कि L हो जाएगा। तो हो जाएगा mL, एगो यहाँ एगो यहाँ है, तो mL 2 यानी कि mL⁻2 और T-2, तो ये रहेगा ही, तो mL² और T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि बल का कैसे डायमेंशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसी विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो वह जल की स्थितिज ऊर्जा को, क्योंकि वह एक डैम में जो पानी संचित रहता है, एक डैम है इसमें पानी संचित रहता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और इसी को जो है टर्बाइनेटर से घुमाया जाता है जो कि गति में परिवर्तन होता है, और फिर इसी में यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न, यानी कि बिजली उत्पन्न होता है, यानी कि जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो वह रेडियम जो है पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है, और सबसे ज़्यादा यही रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम तो परमाणु भट्ठी में प्रयोग किया जाता है, और थोरियम का जो है इसका नाम क्या होता है? मोनाजाइट। और प्लूटोनियम जो है 9 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर, जो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है, तो 2 क्रमिक ध्वनियों को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुनता है। टीलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है। तो फ्रेंड इसको देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे ये 2 ऊर्ध्वाधर टीला है, ठीक है, और इसके बीच एक व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए एक यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, और इधर से मान लीजिए प्रतिध्वनि, एक बार प्रतिध्वनि मतलब क्या आता है? ध्वनि का कोई भी चीज़ से टकरा कर फिर वापस आ जाना, यानी कि ये व्यक्ति है, इसने एक ध्वनि को इधर से गया
अब फिर इधर से एक आया और वही ध्वनि को सुना कितना सेकंड में, तो वह इसको सुनता है 4 सेकंड में। और फिर एक इधर ध्वनि एक इधर आया और फिर एक इधर गया, इसको सुनता है कितना 6 सेकंड में, ठीक है। और मान लीजिए ए बी 2 बिल्डिंग है और बीच का सी एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसको मान लेते हैं क्या एक्स, इसको वाई। तो देखिए सबसे पहले एक्स जो है, यानी कि एक्स मतलब प्रतिध्वनि एक बार इधर से गया इधर से आया, तो यहाँ पे दूरी कितना होगा 2x। तो क्या होता है दूरी बराबर होता है, इसको हम इसको ऐसे बनाते हैं, क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल तो ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर दूरी हो जाएगा 2x और बटा समय कितना तो 4, तो 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो जाएगा 640। ऐसे ही जब इधर 320 यानी कि दूरी चाल बराबर ये हो जाएगा और दूरी बट्टा समय यानी कि 2y बट्टा समय कितना 6 सेकंड, तो 2 तिया इतना, तो y बराबर हो जाएगा 32 तिया 94 यानी कि 960। 960 और 640 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1600, यानी कि यही 1600 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई का मान यानी कि x प्लस वाई यही दूरी इसका हो जाएगा टोटल। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर एक लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चुम्बक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है किसे, तो उसमें धारा को बढ़ा करके। विद्युत चुम्बक है तो उसमें धारा का मान बढ़ेगा तो उसका शक्ति भी बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा तो उसका शक्ति की भी मान घटेगा। एक सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल वह क्या है, एक सेल का ईएमएफ एक अदिश राशि है। अदिश राशि का और एग्जांपल चाल, दूरी, समय, और फिर चाल दूरी समय, ये हो गया, ये सब अदिश राशि का एग्जांपल है। द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि परिणाम इसका क्या होता है, धारा में इसका कमी हो जाएगा, इसलिए एक ही प्लग में सब तार नहीं जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन के गैस के आयतन लीटर में क्या होगी, तो वह 224 लीटर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु बम के विस्फोट के अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः होती है क्या, तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होती है। यानी कि परमाणु विस्फोट में ऊर्जा कैसे होता है परिवर्तन, तो वह द्रव्यमान के ऊर्जा का रूपांतरण ही होता है, उसमें द्रव्यमान का जो है ऊर्जा में रूपांतरण नहीं हुआ, परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संचित होती है किसके रूप में, तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.61 और 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक पेंच को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबी एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस नॉट
को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लंबे लीवर की हत्थे की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। तो पहले इसमें भार कितना था, 150 न्यूटन का भार था और इसको कितना लगा रहा था, तो 40 सेंटीमीटर लंबा एक लीवर, और आयास विश्व पे कितना लगा रहा था, तो 50 न्यूटन। बाद में तो इसका जगह 50 गुना x, यही तो निकालना है आयास इसका भुजा। तो 50 दिया 150 और 40 दिया 120 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्या, तो आयास भुजा। और 120 सेंटीमीटर को मीटर में 1.2 मीटर, यानी कि 100 से इसमें भाग देंगे तो 1.2 मीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 मीटर। तो इसका फार्मूला फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा जो लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल की सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। तो जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला क्या होता है, इसको फार्मूला से आप अगर न्यूटन के फार्मूला से इसको बनाएंगे तो न्यूटन का थर्ड फार्मूला क्या कहता है, सेकंड फार्मूला S बराबर होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्या है, न्यूटन का ये आपका सेकेंड लॉ है। लेकिन इसमें यही हो जाएगा, अगर इसको हम गुरुत्वाकर्षण की तहत इसको लेते हैं तो S बराबर यहाँ क्या है, दूरी है, क्या है ये S दूरी है एक प्रकार को, तो इसको हम h मान सकते हैं। ut तो यहाँ पे यानी कि प्रारंभिक मान 0 है, तो u गुना जब 0 गुना t तो 0 ख़त्म हो जाएगा, और हाफ। और a का मान तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध हो रहा है तो यहाँ जाएगा g, और यहाँ क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ प्लस यहाँ इसीलिए लिए क्योंकि वह नदी माने पुल से नदी में नीचे माने गुरुत्वाकर्षण के वो तहत फेंक रहा था, ना कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया गया है। तो इसका फार्मूला ये बन के आया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो h बराबर हाफ GT स्क्वायर इसको लगा दीजिएगा। तो 1/2 g का मान 9.8 और t का मान 5 गुना 5, तो 49 यानी कि 4.9। अब 25 और गुना 49 कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 122.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो इसका जैसे फार्मूला क्या हो जाता है, C-0/100 और F-32/180 और K-273/100। तो आपको चाहिए कि इसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो यानी कि इसका दो रिलेशन हमको लेना है, F-32/180 और K-273/100। तो 20 9 80 और 20 5 100, तो यानी कि फार्मूला हो जाएगा F-32/9 और K-273/5। तो इसको हम इसको डिलीट करके फिर यहाँ पे लिखते हैं, F-32/9 और K-273/5। तो F का मान कितना देगा, 5 5 -32/9 और K-273/5। तो 5 में से जब -32 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
-27 घट के आ जाएगा ये, जैसे घटेगा तो -27 हो जाएगा, और 9 से 27 कटेगा -3 बार में, और जब इधर से गुना हो जाएगा 5 गुना 3 तो -15 के -273, और जब इसको इधर लाएंगे तो फिर जाके जुटेगा तो के बराबर हो जाएगा 258 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तो प्रतिबिंब की संख्या होती है 360 बटे थीटा -1, यानी कि 360 बटे 75 -1। इसको भाग देना है कि 360 अगर पूरा पूरी कट जाए तो ठीक है, यानी कि भाग दें, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे 75 चौके 300 हो जाएगा, और 75 पंचे हो जाएगा फिर 375, यानी कि 4 बार में इसको काट देना है, और फिर एक जगह घटेगा तो हो जाएगा 3 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? यानी कि कार में जो है पीछे का मतलब वस्तु देखने के लिए वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके? तो प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देता है, वही अपवर्तन के कारण सूर्य 2 मिनट पहले और सूर्य 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल की किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस वस्तु पर निर्भर करता है? तो वह कहाँ पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर वह निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता। तो प्रक्षेपण के लिए किया जाने स्थान पर उसका निर्भर करता है। और पृथ्वी के पलायन के वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि इसको भौतिक परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन हुआ वो फिर उसी अवस्था में आ सकता है, यानी कि ऐसे हुआ है और फिर इधर से आ सकता है, यानी कि रिवर्स हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो इसमें जल का वाष्प फिर उसको वाष्प को हम जल में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जिससे जनरेटर में जो है डायनेमो लगा हुआ रहता है उसमें, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि जब हम मोटर चलाते हैं तो उससे हमको लाभ होता है, आटा चक्की पीसता है या फिर पानी देता है, तो उससे हमको वो विद्युत को यानी कि वो क्या मोटर यांत्रिक को विद्युत में करता है, मोटर जो विद्युत को यांत्रिक में विद्युत को यांत्रिक। और डायनेमो क्या? तो यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में, और मोटर विद्युत को यांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अवस्रव तरंगें कौन है? तो अवस्रव तरंगें यानी कि सबसे पहले 20 से 20,000 हर्ज जो होता है क्या होता है? श्रव्य। और 20 हर्ज से नीचे, 20 हर्ज से नीचे अवश्रव्य, और 20 हर्ज से ऊपर इसको क्या कहते हैं? तो पराश्रव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ज से नीचे को क्या कहते हैं? तो अवस्रव तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो वह लैक्टोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, और हाइग्रोमीटर से जल की आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है?
उसका तापमान में अंतर के कारण ही जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तापमान में अंतर के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 39 क्वेश्चन था, फिर हम अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।